आज के श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद की कथा में राजा बेन की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। पृथु चरित्र कहें इसके पहले मंगलाचरण करते हैं, कुछ संकीर्तन करते हैं। कल ध्रुव चरित्र पूरा हो गया था। उसी वंश में आगे चल के महाराज अंग का जन्म होता है। अंग के पुत्र बेन का जन्म हुआ। फिर आगे पृथु चरित्र है। मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिंतयन् परमेशानीं जगत्साक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबरपरिधानां करुणारससागरां नानायुद्धरामं मां जगत्पालं तत्परां शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महाअंजनाय नमः। ओम श्री पवनपुत्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नमो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः श्री कृष्णचंद्राय नमः संकर्षणाय च नमः प्रद्युम्न देवाय अनिरुद्धाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामार्षणं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वेतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। थोड़ा नाम संकीर्तन कर लेते हैं। कबीरदास जी का एक पद है, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा भाग संकीर्तन के तौर पर कहते हैं। पानी में मीन प्यासी पानी में मीन प्यासी पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हाँसी रे। मोहे सुन सुन आवे हाँसी रे। पानी में मीन प्यासी पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन
हाँसी रे पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी रे, कोई मथुरा कोई काशी रे पानी में मीन प्यासी रे, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुनी आवे हाँसी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी रे पानी में मीन प्यासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी रे, कोई मथुरा कोई काशी रे पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी रे, पानी में मीन प्यासी। कहते कबीर, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी रे पानी में मीन प्यासी रे, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी रे पानी में मीन प्यासी रे। कहते कबीर, कहते कबीर सुनो भाई संतो, कहते कबीर सुनो भाई संतो। सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी रे पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी रे। मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी रे पानी में मीन प्यासी। हरिओम तत्सत।
कथा आगे बढ़ाते हैं। संकीर्तन हो गया आज कबीर के पद से, ऐसी इच्छा हुई। तो इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा अंग नाम के राजा हुए। अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, परंतु उनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता से हुआ। अब यह एक बड़ी बात है। मात्र वंश जो है वो एक तामसिक वंश से आया। सुनीता थी जो थी वो मृत्यु देव की पुत्री थी। उसके कारण फलस्वरूप इनका बेटा एकदम नास्तिक और अनीश्वरवादी हुआ। घोर अब मृत्यु के देव हैं तो वो तो स्वाभाविक ही कि बहुत अधिक तामसिक वृत्ति के होंगे। तो वो हुआ। बेन नाम का वो लड़का महाराज अंग अपने राज्य की एक गुफा में प्रवेश कर गए, माने वो चले गए। लोगों ने पता लगाया कि महाराज अंग कहाँ गए, वो नहीं मिले। कैसे नहीं मिले? जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाला व्यक्ति के कारण वह अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते रहते हैं। अभी इस पद में मैंने वही गाया है। कैसा सुंदर उपमा दी है व्यास जी ने कि अंग को खोजने के लिए उनकी प्रजा खोजते खोजते थक गई, लेकिन महाराज अंग नहीं मिले। कैसे नहीं मिले? जैसे हृदय में स्थित योग के यथार्थ स्वरूप को न जानने वाला व्यक्ति उस ईश्वर को बाहर ही केवल खोजता है, अपने अंदर अंतर यात्रा नहीं करता है। तो आकर लौटकर अपने राजधानी में लौट आए। तब मैत्रेय जी कहते हैं, बीरबर विदुर सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग महाराज के चले जाने से यह पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। और राजा ही जब पलायन कर जाए या नहीं मिले, राज सिंहासन खाली हो जाए, तो फिर क्या है, राज में पूरे में अराजकता फैल जाती है। इसलिए राजा का होना बहुत जरूरी रहता है। यही राजधर्म सब इसी के अंतर्गत आते हैं। भृग्वादयस्ते मुनियो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तरे सती वै नृणां पश्यन्तः पशुसंहिताम्। तो उन्होंने उस जब महाराज का पता नहीं चला, जैसे परमात्मा हमारे ही हृदय प्रदेश में विराजमान है और जो योग नहीं जानते या कोई योगी जन है, वो हृदय में हरि को न ढूंढ कर बाहर ही बाहर ढूंढा करते हैं, फिरते हैं। यथा निगूढ़ पुरुषम कुयोगी नाम, ठीक ऐसे ही स्वराज में न ढूंढ कर विदेशों में ढूंढे, पर महाराज अंग का कहीं पता नहीं चला। फलस्वरूप प्रजा ने मिलजुल कर बेन को ही अपना राजा बना दिया। जहाँ बेन राजा बना और उसके अधिकार हाथ में आ गए, तो उसने पहला प्रस्ताव पारित कर दिया। जैसी सरकार बनी बेन की, तो उसने तुरंत अपनी बहुमत की सरकार तो उसकी रहती थी, राजतंत्र, कोई कुछ कह नहीं सकता था। तो उसने अपना पहला प्रस्ताव पारित, सीधा पारित ही कर दिया। क्या पारित किया? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित इति न्यावार्य यद्धर्मं भेरी घोषेण सर्वशः
बेन ने उद्घोष कर दिया कि आज के बाद कोई भी ब्राह्मण यज्ञ ना करे, हवन ना करे, पूजन ना करे, भजन ना करे, ब्राह्मण भोजन ना करावे, संतों के भंडारे बंद होना चाहिए, और यदि करना बहुत अनिवार्य हो तो जो कुछ करे वो सब महाराजा बेन के नाम से करे। क्यों? क्योंकि वास्तविक परमात्मा अब मैं ही हूँ। राजा बेन जो है वो बोला भगवान मैं ही हूँ, परमात्मा मैं ही हूँ, इसलिए जो कुछ भी करना हो किसी को तो वो ये कहे कि करे कि ये महाराज बेन के लिए हम कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं कर रहे। देख आपको यज्ञ पुरुष सभी ने मिलकर समझा, सभी संत मिलकर समझाने आए, शांतिपूर्वक उस राजा बेन को समझाया, देखो महाराज आपको यज्ञ पुरुष भगवान का इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। तो संतों को ही वो गालियां देने लगा। जब संतों ने आके उसको समझाया कि देखो बेन, इस तरह का अत्याचार, अनाचार, अनर्गल प्रलाप ना करो, क्योंकि उससे सामान्य आदमी तो कोई कह नहीं सकता था, क्योंकि वो उसका तुरंत ही उसको फांसी दे देता, दिलवा देता। तो उसने संतों ने आके कहा, संत चूंकि भयभीत नहीं होते हैं, मरने से नहीं डरते, तो वो पूरे संतों को ही गालियां देने लगा। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज भी किसी से अपन अच्छी बात कहो, किसी दुष्ट से, तो वो मारने को दौड़ता है, वरना वो तो अपनी हरकतें करता रहता है जैसा उसकी मन मर्जी में आ जाए। यही हाल बेन का था। बालिसावतम यूयम वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। बेन बोला तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है। आज भी जो अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, वे धर्म को गालियां देते हैं, भगवान को गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं और गलत क्रियाकलाप करते हैं धार्मिक स्थानों पर जाकर। यही उसके समय में हो गया। बोले तुम लोग अधर्म को धर्म मानते हो और तुम सभी मूर्ख हो। सभी संतों से कह दिया तुम सभी मूर्ख हो। अरे महात्माओं, तुमने उस भगवान को कभी देखा भी है कहीं? इस परमात्मा को तुम भजते रहते हो, दिन रात हल्ला मचाते रहते हो, तुमने उसको देखा है? सकल सूरत उसकी कैसी है, दिखती है? उसके पीछे दीवाने बने पागलों की तरह डोलते फिरते हो, और जो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष में बैठा हो, वो कहता है उस परमात्मा को जिसको तुम लोग ढूंढते रहते हो, उसको कभी दिखा है? नहीं दिखा ना। तो मैं परमात्मा जो जिंदा तुम्हारे सामने बैठा हूं, तो मुझे क्यों नहीं मानते परमात्मा? और जो परमात्मा तुम्हारे सामने ये प्रत्यक्ष में बैठा हूं, उसका अनादर करते हो। ब्रह्मांड भर के जितने भी देवी देवता कहे और सुने जाते हैं, वह सब चलते फिरते राजा के रोम रोम में विद्यमान रहते हैं। बोले सभी देवता हमारे रोम रोम में विद्यमान है भाई। महात्माओं को क्रोध आ गया। हन्यता में पापा प्रकृतिदारुणा। क्रोध में आकर संतों ने जो हुंकार ध्वनि की, तो धड़ाम से प्राणहीन होकर बेन धरती पर गिर गया। जब वो किसी तरह मानने को तैयार नहीं हुआ, तो महात्माओं ने अपने तपोबल से उसको मार दिया, उसके प्राण हर लिए। क्यों? क्योंकि वो बड़ा भारी अधर्म करता था, अपने साथी बच्चों को मार डालता था बचपन में। निरपराध हिरण जो वन में घूमते फिरते थे, उनकी निरंतर हत्याएं करता था। रास्ते में कहीं कोई बच्चा मिल गया, उसको तुरंत मार देता था। इसकी इतनी दुष्प्रवृत्ति थी। ये मृत्यु के पुत्र होने का कारण था इसमें। पितृवंश तो, पितृपक्ष तो उसका ठीक था,
महाराज अंग तो महाराज ध्रुव के वंशज थे, लेकिन मात्र तत्व जो था, उसका मात्र कुल जो था, वो इतना दूषित था कि उसके कारण वो बहुत भीषण अन्यायी हो गया, अधार्मिक हो गया था। वो हत्याएं करने में उसका बड़ा मन लगता था और वो करता भी था। राजपुत्र था इसलिए बचा रहता था, और जब वो राजा बना तब तो उसने अति ही कर दी। तब इन सभी संतों को मिलके उसको मारना पड़ा। अब जब वो मर जाता है तो फिर संत सभी साधु संत चक्कर में पड़ जाते हैं कि राजा की गद्दी खाली है, सिंहासन खाली हो गया है, अब फिर राजा चाहिए बनाने को। बिना राजा के फिर अराजकता फैली जाती है। तब फिर आगे कि राजा किसे बनाया जावे, तो संतों का राजनीति से कोई तो वैसे मतलब नहीं होता, पर राजनीति धर्म पर कुठाराघात करने लग जाए, धर्म पर चोट पहुंचाने लगे, तो संतों को फिर राजनीति का परिष्कार करने के लिए सामने आना पड़ता है। महात्माओं को, संतों को वैसे राजनीति में सीधा दखल नहीं होता, लेकिन जब वो देखते हैं कि राज्य में अत्यंत अधर्म और भ्रष्ट तंत्र ने जन्म ले लिया है, तब संतों को वो एक बार पुनः, आज नहीं अनादिकाल से, वे फिर उसकी स्थापना के लिए, उस बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। राजनीति धर्म पर कुठाराघात करने लग जाए, धर्म पर चोट पहुंचाएं, तो संतों को फिर से राजनीति का परिष्कार करने के लिए आना पड़ता है। पर राजनीति का शोधन तो कर सकते हैं संत, राजनीति थोड़ी ही कर सकते, इसके लिए तो राजा ही चाहिए। तो राजा का शोधन करना चाहते, उसे सुधारना चाहते हैं, पर सुधारते सुधारते तो हमने उसे सुधार ही दिया। राजा बेन को बहुत सुधारा संतों ने, लेकिन वो सुधरने के नाम ही नहीं ले रहा था, तो फिर उन्होंने उसको सीधा सुधार दिया। वो चला गया सीधा अपने लोग को जहाँ से आया हो। अब उसका मृत शरीर पड़ा, अब गद्दी पर कौन में, तो सब ने मिलके मंत्रों के द्वारा बेन का मंथन किया, शरीर का मंथन किया। तो उससे पहले एक नाट्यकट के पुरुष की उत्पत्ति हुई, उसका नाम निशीथ, चुपचाप बैठ जाओ, उसका नाम बाद में निषाद पड़ा। और वो निषाद जो वन्य जातियाँ हैं उसका राजा होगा। निषाद राज की कथा आती है, रामायण के अयोध्या कांड में आती है। और निषाद राजा राम, भगवान राम की कथा के बीच में और लक्ष्मण जी का बड़ा संवाद है उसमें। जब लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हो, काहु न को सुख दुख कर दाता, निषाद को बड़ा दुख हुआ कि माता जानकी जी लेटी हैं जमीन में, और भगवान राम भी नीचे जमीन पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी के पास निषाद बैठा है। उसने कुछ कहा इस तरह से कि कैकई, माता कैकई के लिए कहा कि ये कल सूर्य वंश के लिए, राम के लिए, सीता के लिए एक कुठार हो गई। कुठार मान कुल्हाड़ी बन गई, काटने को उनके सुख और वैभव। तब लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा था, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं किया, ना माता कैकई ने किया है कुछ, ना ये तो अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार निषाद जी आदमी काम करते हैं, होता है उनका भाग्य का निर्णय। तब निषाद को समझ में आया, मुझे सब बात समझ में आई। वही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये तो रघुनाथ जी की माया लीला है। जब प्रभु की इच्छा हो जाती है, वो अपनी माया से आदमी को मुक्त कर देते हैं, तो उनके चरणों की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। इसलिए हम कैकई को किसी तरह का दोषी नहीं मानते। तब निषाद को समझ में आया कि ये भगवान की एक लीला है धर्म की स्थापना के लिए। तो वही निषाद, निशीथ
अपन वहीं आ जाते हैं। तो बेन को मथा तो निषाद की उत्पत्ति होती है, और यह कहकर उसको बिठा देते हैं कि निषाद तुम बैठो एक तरफ, चुपचाप बैठ जाओ। इसलिए उसका नाम निषाद राज हो गया, निषाद हो गया। पुनः फिर मंथन किया तो एक सुंदर बालक और बालिका का प्राकट्य हुआ। बालक के हाथ में शंख चक्र के चिन्ह देखकर महात्मा प्रसन्न हो गए। ओहो, साक्षात प्रभु पधारे। जब पुनः उसका मंथन किया बेन का, तो उसके पुण्य निकले। उस पुण्यों के फलस्वरूप भगवान श्री हरि के अंश से एक बालक जन्म लेता है। उसके शरीर में शंख चक्र इत्यादि मौजूद थे, चिन्ह दिखाई दिए। तो उनको समझ गए कि हमारी समस्या का समाधान लेकर भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। मनमत से प्रादुर्भूत है, जिसका नाम पृथु हुआ। मंथन से उस बालक का प्राकट्य हुआ था, इसलिए उसका नाम पृथु। सूत मागध बंदीजन ने हाथ जोड़कर पृथु भगवान की महिमा गानी प्रारंभ कर दी। पृथु महाराज ने टोक दिया, सुनो, अभी अभी गद्दी पर बैठे हैं और तुमने प्रशंसा के पुल बांध दिए। राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो भय बोलहि भयास। राजधर्म काशी गृही। तुरंत अगर ये तीन व्यक्ति चापलूसी करें, सचिव वैद्य गृह तीन भय के मारे या चाटुकारिता करने के लिए स्तुति करे, भाई सचिव करेगा गलत भय के मारे, तो राजधर्म खत्म हो जाए। वैद्य यदि डर के मारे मरीज से उसके अनुकूल बातें करने लगे, बीमार पड़ा है और भय के मारे नहीं कह पा रहा है, और मरीज मदिरा पान करता है और कहते हैं हाँ महाराज मदिरा पान करो आप, तो अगर मना करते हैं तो खुद के प्राणों पर संकट आ जाए, तो फिर वो मरीज का हो गया कल्याण, चला जाएगा। और गुरु अगर भय के मारे उसके मन की बात कहने लगे, राजा के मन की बात, तो राजधर्म का शीघ्र ही पतन होगा, होए शीघ्र ही नाश, ये होता है। तो उनने कह दिया बेन ने कि आप हमारी ये सुंदरकांड की चौपाई है जो हमने अभी कही रामायण की, तो उनने कहा प्रशंसा ज़्यादा नहीं करिए, और जिंदाबाद के नारे से हौसला बुलंद कर दिया, फूलों से लाद दिया, तो अब कुछ करने की क्या ज़रूरत। प्रशंसनीय कार्य करने वालों की प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए पृथु महाराज ने अपने प्रशंसकों को रोक दिया कि अभी हम गद्दी पर बैठे हैं, अभी हमने किया कुछ नहीं है। प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर कहा तो कुछ कीजिए, हम लोग भूखों मर रहे हैं महाराज, पृथ्वी से अन्न पैदा ही नहीं हो रहा है। पृथु महाराज ने तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुंधरा तुम्हारा काम है, एक दाना लेकर हजारों में परिवर्तित करके उसे प्रदान कर दो, जिससे मेरी प्रजा को अन्न प्रदान करूं। पृथ्वी ने कहा, नहीं सुना तो पृथ्वी महाराज को क्रोध आ गया। बस दे त्वाम वदिष्यामि मच्छासन परागमुखी, मेरी आज्ञा का अनादर करने पर वे बसदा में तुम्हारा वध कर सकता हूँ। पृथ्वी कांपती हुई गौ माता के रूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़कर पृथु महाराज की स्तुति करने लगी, भगवान क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को समझ न सकी और मेरा स्वभाव है, अब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है तो मैं प्रसन्नता के मारे अपने सारे रत्न प्रकट करती हूँ, और जब कोई अधर्म करने लगता है तो सारे रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ। आपके पिता बेन ने धर्म पर कुठाराघात करके जो प्रतिबंध लगाया था, उससे मैंने सारे रत्न अपने में छुपा लिए थे, जिससे प्रजा को भूखा मरना पड़ा। अब आप साक्षात धर्म रक्षक हैं, तो मैं गाय बनकर आपके सामने खड़ी हूँ,
हे प्रभु मेरा दोहन कीजिए। तब पृथु महाराज ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन प्रजा में कराया और सुख शांति की व्यवस्था की। इस कथा में एक और कथा छुपी है मेरे मित्रों, भक्तों, सज्जनों। सभी रत्न पृथ्वी ने गाय बनकर ही दिए हैं सभी। तो पृथ्वी गौ माता के स्वरूप में है। आज गौ माता की जो स्थिति देश भर में है वो हम सब देख रहे हैं। गौ माता रोड पर बैठी है। गौ माता का कोई पालने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। माता जरूर है वो हमारी, मरने के लिए छोड़ दिया है रोडों पर। रोडों के बाजू में जो पट्टी रहती है खाली, उस पर भी बाड़ लगा दी है ताकि वो वहाँ भी ना बैठ पाए, बीच रोड पर बैठे। उसका ना दूध पीने की ज़रूरत है और ना ही उसके गोबर की खाद की ज़रूरत है, ना उसके बछड़ों नंदी की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैक्टर आ गए। भैंसों का दूध जम महिषासुर जिससे पैदा हुआ था, उस महिष का दूध पूरा देश पीने लगा है। सभी महिषासुर की जैसी संस्कारों के होते जा रहे हैं। भगवान ही मालिक है। वैसे तो देश में 60 लाख लीटर से भी ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ती है रोज़, जबकि 14 से 15 लाख लीटर का ही उत्पादन है। हम ना जाने कौन सा दूध पिया जा रहा। काश सड़क पर बैठी हुई इन सभी गायों का संरक्षण होता तो शायद दूध की पूर्ति होती, क्योंकि देश की सड़कों पर लाखों गौवंश गौ माताएँ बैठी हैं। मेरे भारतवासियों, सभी लोग गौवंश की रक्षा करके जो जहाँ जैसा जितना संभव हो करके गौ दुग्ध की भी पूर्ति होगी। और इसमें कैरोटीन नाम का भी बड़ा अच्छा तत्व होता है देसी गाय में, जो अमृत के समान होता है, भारी इम्यूनिटी पैदा करता है, जिससे ये भारी महाव्याधियाँ जैसे कोरोना जैसी हैं ये नहीं होती हैं प्रभावशाली। ऐसा गौ माता के रूप में पृथ्वी ने आकर महाराजा पृथु को संपूर्ण रत्न प्रदान किए और उन्होंने पृथु की स्तुति भी की। पृथु महाराज ने क्रमशः भी सभी तत्वों का उनसे दोहन किया। गौ माता से दोहन किया जाता है, ये इसमें एक बड़ी मुख्य बात है। उसका दोहन किया जाता है, उसका मांस भक्षण नहीं किया जाता है। याद रखना भाई, नहीं अगर ये नहीं रुका तो आप सभी लोग मान के चले बुद्धि के रूप में परमात्मा रहता है। वो बुद्धि गौ मांस से इतनी विकृत हो जाएगी संपूर्ण राष्ट्र की या संपूर्ण विश्व की कि ये विनाश हो जाएगा, ये बचेगी नहीं। क्योंकि गौ माता जो है एक अत्यंत संवेदनशील प्राणी है, वो जानवर नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए गौ माता का संरक्षण जरूरी है। खुद नहीं रख सकते, घरे से बनवा लिए हैं कि वहाँ एक गाय भी नहीं रख सकते, काम कोई करना चाहता नहीं है। कारज बिन सिद्धि सकल विकल लोग लपत, काम कोई नहीं करना चाहता है, व्याकुल हैं सब कुछ मिल जाए। विनय पत्रिका का एक बड़ा अच्छा पद है गोसाई जी ने इसीलिए लिखा है, काम हमें मेहनत का करना नहीं पड़े, चाहे हम किसान हों, चाहे शहर में रहते हों, चाहे अर्बन एरिया में हों। और सिद्धियाँ सब चाहती हैं। पहले 1-2 किलो में काम चलता, 5 किलो में भी नहीं काम चलता है तो लेते रहो पानी में रख। अरे देहात में भी लोगों ने बंद कर दिया है, गायों को रखना छोड़ दिया है उनको मरने के लिए। और दिन भर पूरे दिन गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, मदिरा पान हो रहा है गाँव में। हमारे कृषि प्रधान एक गांव की हालत इतनी खराब होती जा रही है हद से ज़्यादा, और फ्री में मिल रहा है खाने को सरकार से और खाते में आ रहे हैं पैसे, इसलिए और भी गौवंश को छोड़ दिया। अब गौवंश को जब तुमने छोड़ दिया है, गौ सेवा हो नहीं रही है, तब फिर विकृति तो निश्चित है, विनाश काले विपरीत होती है।
अब कहाँ से गौ दुग्ध लाओगे? और याद रखना, गौ दुग्ध ही एकमात्र ऐसा दूध है देसी गाय का जो वात, पित्त और कफ तीनों का समन या न सफाया करता है, समन कर देता है। सम धातु, सम धातुओं को सम करता है, सम दोषों को करता है। सम दोषा मलक क्रिया, और हर तरह की क्रिया को, शरीर को गौ दुग्ध सम करता है, विषम से सम की ओर ले जाता है। यह आयुर्वेद का एक श्लोक मत। इसलिए भगवान करे सबको सद्बुद्धि दे, हमारी सरकारों को सद्बुद्धि दे कि गौ आधारित उद्योग लगाएं, गौ दुग्ध के लिए डेयरी बनाएं, गौ दुग्ध फैलेगा, उससे संरक्षण हो, उससे उनका पालन पोषण हो। और हमारे जो चिकित्सालय अस्पताल हैं उनमें जो दूध वितरित किया जाता है वो गौ दुग्ध वितरित किया जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी मरीज ठीक हो गए, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और गौवंश को संरक्षण मिलेगा उस पैसे से। और उसके जो संरक्षण वाले करने वाले हो वो व्यक्ति ऐसे हों जो समर्पित भाव से काम करे, उनको उनका वेतन निर्धारित हो। आज की कथा यही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज अष्टमी का दिन है। महागौरी इस भारतवर्ष की रक्षा करें, सबके सुख समृद्धि की मैं कामना करता हूँ। हमारे सभी आगे आने वाली पीढ़ी गौरक्षक, गौदुग्ध से बलिष्ठ और बलवान बने। उन्हीं के ऊपर इस देश की बागडोर जाना है, उन्हीं को ये देश चलाना है और उन्हीं को ये सारा संसार चलाना है। इसी के साथ मेरी वाणी को प्रणाम देता हूँ। भारत के सभी जितने भी महान से महान गुरुजन हैं और छोटे भी कथावाचक हैं, उन सबके चरणों में प्रणाम। और पूरे देश के प्राणियों के भीतर बैठे भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण।